नमस्कार, मैं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला, जो पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद है, उसने एक बार फिर कानूनी गलियारों से लेकर मीडिया तक में हलचल तेज कर दी है। लेकिन इस बार वजह कोई कानूनी दांवपेच या अदालत की तीखी बहस नहीं है, बल्कि वजह है आफताब की पढ़ाई। जी हां, हैरान करने वाली खबर यह है कि जेल की सलाखों के पीछे बंद आफताब पूनावाला इन दिनों एमए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से परास्नातक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का हवाला देते हुए आफताब ने अदालत से एक गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी एक बेहद अहम अर्जी पर होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर अदालत में ऐसा क्या हुआ, आफताब की मांग क्या थी और जेल के भीतर से आ रही यह पूरी रिपोर्ट क्या है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही आरोपी आफताब पूनावाला पुलिस और कानून के शिकंजे में है। तिहाड़ जेल में बंद आफताब पर लगातार मुकदमा चल रहा है, लेकिन हाल ही में उसने दिल्ली की एक अदालत में एक विशेष अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर अदालत में 20 जुलाई को एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी तय थी। दोनों पक्षों के वकील और कानूनी जानकार इस सुनवाई का इंतजार कर रहे थे कि अचानक आफताब के वकील की तरफ से कोर्ट में एक नया अनुरोध पत्र डाला गया। इस पत्र में आफताब की तरफ से यह दलील दी गई कि वह जेल में रहते हुए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। उसने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू या इसी तरह के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमए सोशियोलॉजी के कोर्स में दाखिला लिया हुआ है। आरोपी के मुताबिक ठीक उसी दौरान उसकी मुख्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिसके लिए उसे गहन तैयारी और एकाग्रता की जरूरत है। आफताब का कहना था कि अगर वह इस समय अदालती सुनवाइयों और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में व्यस्त रहेगा तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जिससे उसका पूरा साल और कैरियर प्रभावित हो सकता है। आफताब के वकीलों ने अदालत से मानवीय आधार पर और एक कैदी के शिक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए अपील की कि 20 जुलाई को होने वाली इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए, ताकि वह बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी सोशियोलॉजी की परीक्षा दे सके। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी की अर्जी पर विचार करने के बाद उसके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने साफ किया है कि कानून हर किसी को सुधार और शिक्षा का अवसर देता है, इसलिए आफताब की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई की तय तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह सुनवाई आफताब की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद किसी अगली तारीख पर की जाएंगी। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर कानूनी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि जिस शख्स पर अपनी ही लिव इन पार्टनर की नृशंस हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने का इतना गंभीर आरोप है, वह जेल की काल कोठरी में बैठकर समाजशास्त्र जैसे विषय की पढ़ाई कर रहा है। समाजशास्त्र जो समाज के ताने बाने, मानवीय व्यवहार और रिश्तों का अध्ययन करता है, उसी विषय में आफताब डिग्री हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने या उच्च शिक्षा हासिल करने की पूरी आज़ादी और सुविधाएं दी जाती हैं। जेल के भीतर ही कई परीक्षा केंद्र और अध्ययन केंद्र भी संचालित होते हैं। आफताब भी इसी व्यवस्था का लाभ उठा रहा है। वह जेल की लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है और सोशियोलॉजी की किताबों के साथ अपना ज़्यादातर समय बिता रहा है। जेल के वार्डन और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक आफताब बैरक में काफ़ी शांत रहता है और उसका पूरा ध्यान फिलहाल अपनी किताबों और आने वाली परीक्षाओं के नोट्स तैयार करने पर है। हालांकि मृतका श्रद्धा वाकर के परिवार और उनके समर्थकों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। पीड़ित पक्ष का हमेशा से यह मानना रहा है कि आफताब बेहद शातिर और वह कानूनी प्रक्रिया में देरी करने के लिए समय समय पर नए नए पैतरे अपनाता रहा है। कानूनी जानकारों का भी एक वर्ग ऐसा मानता है कि परीक्षाओं का हवाला देकर सुनवाई को टालना मुकदमों को लंबा खींचने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अदालत ने नियमों और अधिकारों के तहत ही उसे यह मोहलत दी है। फिलहाल 20 जुलाई को होने वाली यह सुनवाई टल चुकी है और कोर्ट जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगा। अब देखना यह होगा कि जेल की सलाखों के पीछे एमए सोशियोलॉजी की परीक्षा देने के बाद जब आफताब दोबारा अदालत के कटघरे में खड़ा होगा तो इस जघन्य हत्याकांड के मुकदमे में
कानून का क्या रुख रहता है और श्रद्धा को न्याय मिलने की इस लड़ाई में आगे क्या मोड़ आता है। देश की नज़रें लगातार इस मामले की हर एक कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।